नमस्कार दोस्तों, मैं गौरी गुप्ता आप सभी के लिए आज फिर से एक न्यू लर्निंग वीडियो लेकर के आई हूँ। जी हाँ, मैं परफेक्ट नहीं हूँ, क्या फ़र्क पड़ता है? इसी टॉपिक पे आज हम आपसे डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे दूँ। फेसबुक और इंस्टाग्राम पे हमने एक अपना न्यू पेज क्रिएट किया है, कोच गौरी गुप्ता के नाम से। इसमें हमारा मोटिव ये है कि हम आपको मोटिवेशनल रिलेटेड वीडियोस प्रोवाइड करें। जो भी आपके प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस होते हैं, ऐसे कंटेंट प्रोवाइड करें और अच्छी केस स्टडीज़। और बेसिकली मेन मोटिव ये है कि हम अपनी थिंकिंग कैसे करनी चाहिए, हमें आर्ट ऑफ थिंकिंग, मतलब हमें अपनी सोच कैसी रखनी चाहिए, जैसे कि आप और हम समझ सकते हैं कि आज हम जो भी हैं अपनी थिंकिंग का ही रिजल्ट है, हम अपने सोच का परिणाम हैं। तो हमें हमेशा अच्छी थिंकिंग रखनी चाहिए। जैसे कि हमने जैसा अपना प्लान किया वैसा आज मेरा रिजल्ट है, तो आज हम जैसा प्लान करेंगे वैसा मेरा फ्यूचर होगा। सोच बहुत अच्छी होनी चाहिए, किस तरह से हमें सोचना चाहिए, ये सारी चीज़ें और अच्छे अच्छे कंटेंट हम उस पेज में प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको वो पेज अच्छा लगे तो आप उसे लाइक ज़रूर करिए, और आप ऐसे कंटेंट से ऐड रहना चाहते हैं, जुड़े रहना चाहते हैं, तो उसे फॉलो ज़रूर करिए। और आप चाहते हैं कि आपके फ्रेंड्स भी अच्छी चीज़ें जानें, उन्हें भी शेयर करिए ताकि वो भी इस नॉलेज को ग्रैब कर सकें। हम अपने टॉपिक पे आते हैं। मैं परफेक्ट नहीं हूँ क्योंकि इस धरती पे कोई भी परफेक्ट नहीं हो सकता। सब में कुछ ना कुछ कमियां होती हैं और कुछ खूबियां होती हैं। अगर सब परफेक्ट ही होते तो हर काम के लिए एक ही आदमी की ज़रूरत होती, अलग अलग पर्सन को अपॉइंट नहीं करना पड़ता। बट ऐसा नहीं है, सब में कुछ ना कुछ कमियां हैं और कुछ ना कुछ खूबियां हैं। हमें स्वयं को पूर्ण अपने कमियों के साथ स्वीकार करना चाहिए। पर यदि कभी ऐसा हो कि हमें उससे हीन भावना हो रही हो अपनी कमियों से, तो हमें अपनी खूबियों पर ही ध्यान देना चाहिए, उस पर ही फोकस करना चाहिए। अगर हमेशा आप अपनी कमियों पर ही ध्यान देंगे तो आप हमेशा एक बैक स्टेप ले रहे हैं। हमेशा अपनी कमियों पर ध्यान मत दीजिए। आपके अंदर जो खूबियां हैं उन पर ध्यान देना शुरू करिए, उन पर वर्कआउट करना शुरू करिए। अपनी कमियों को सुधारिए ज़रूर, लेकिन ध्यान अपनी खूबियों पर ही दीजिए, क्योंकि कमियों पे ध्यान देंगे तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है। और जैसा कि मैं इस टॉपिक को इसलिए यहाँ पे लाई हूँ, मैंने सोचा इस पे बताने के लिए, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा प्रॉब्लम है। मैं अभी न्यू स्टार्ट कर रही हूँ और मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स भी, वो भी कुछ बहुत सारे, आपके साथ भी होता होगा, कुछ न्यू स्टार्ट करना होता है, आपने कुछ प्लान किया होता है, तो होता ही है ना कि हम थोड़ा सा नेगेटिव हो जाते हैं कि अगर ये चीज़ नहीं कर पाए तो हम तो इस काम में परफेक्ट है नहीं, हम नहीं कर पाए तो, ऐसा हम थिंकिंग सोचते हैं। मगर ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं आपको बताऊं, कोई भी परफेक्ट नहीं होता है, ये बात तो आप आसानी से समझ सकते हैं। हम बचपन में जब हम लिखना स्टार्ट किए थे तो क्या हम बहुत परफेक्ट थे? नहीं ना। धीरे धीरे लिखना स्टार्ट किया, बोलना धीरे धीरे स्टार्ट किया। हम स्टार्टिंग में एकदम फ्लुएंट लो तो कुछ नहीं बोलते थे। अगर हम लोग कोई न्यू लैंग्वेज सीखने जाते हैं तो क्या एकदम बोलने लगते हैं? नहीं, उसकी धीरे धीरे चीज़ों को सीखते हैं। तो पहले से तो कोई परफेक्ट नहीं होता, हम उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसके बेसिस पे ही हम उसको सुधार सकते हैं। और किसी अच्छी परिस्थिति का इंतज़ार मत करिए कि क्योंकि इंतज़ार से कुछ होने वाला है नहीं। क्योंकि आप अच्छी परिस्थिति का इंतज़ार करेंगे, क्योंकि इंतज़ार से होगा नहीं। जब आप कुछ उसको करेंगे, क्योंकि जो सुधार है वो इंतज़ार से नहीं आएगा, वो करने से ही आएगा। सो अगर आप कुछ भी नया स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हैं तो उसे एटलीस्ट स्टार्ट ज़रूर करिए। एटलीस्ट टेक सम डिसीजन, समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। आप अगर उसमें निगेटिव थिंग्स खोज करके अगर आप बैठ जा रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप अपने साथ गलत कर रहे हैं। एटलीस्ट अगर आप जो चाहते हैं वो चीज़ स्टार्ट तो करिए, कुछ रिजल्ट आएगा। मे बी आप उसमें सक्सेसफुल हुए तो आप आगे जाएंगे, और अगर थोड़ी सी भी उसमें कुछ कमियां रहेंगी तो आप उसको सुधार करके फिर अगेन ट्राई करिएगा। तो इस तरह से हमें करना चाहिए। और एक चीज़ मैं और यहाँ डिस्कस करना चाहूँगी। हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स कहते हैं कि जितनी प्रॉब्लम मेरे पास है उतनी तो शायद किसी के पास नहीं। मैं आपको बता दूँ, आप दुनिया के बहुत बड़े खुशनसीब इंसान हैं।
जी हाँ, आप दुनिया के बहुत बड़े खुशनसीब इंसान हैं, ये आपको जानना चाहिए। या और आप बहुत ही यूनिक इंसान भी हैं। आप बहुत खुशनसीब हैं कि ऊपर वाले ने आपको सोचने समझने की शक्ति दी है। आप देख सकते हैं, आप सुन सकते हैं, आप बोल सकते हैं। ये सब आपके अंदर चीज़ें हैं, तो आप बहुत बड़े खुशनसीब इंसान हैं। सबसे बड़ी चीज़ तो यही है कि आपके अंदर सोचने समझने की शक्ति है, जिसके बेसिस पे आप बहुत अच्छा सोच सकते हैं, कुछ बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो कभी ये मत कहिए कि मेरे सामने तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ऐसा कुछ नहीं है। आपके सामने प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है। मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ छोटी-सी। एक आदमी था, वो बहुत प्रॉब्लम में, ऐसा लगता था उसको, ऐसा फ़ील करता था कि उसके सामने बहुत प्रॉब्लम है। तो वो भगवान के सामने जाके कहता है कि भगवान, तुमने सारी प्रॉब्लम्स ना मुझे ही दे दी हैं। दुनिया की सारी प्रॉब्लम्स तुमने मुझे ही दे दी हैं और मेरे पास प्रॉब्लम्स के बहुत सारे बंडल्स हैं। भगवान ने कहा ऐसा कुछ भी नहीं है और दुनिया में तो इतना गम है, तेरा गम तो बहुत कम है। तो कहा नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, आपने ना सबसे ज़्यादा गम मुझे ही दिए हैं, मुझे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो भगवान कहते हैं अच्छा ठीक है, अगर तुमको ऐसा लगता है कि तुम्हारी प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा है, तुम्हारे प्रॉब्लम्स की पोटली सबसे ज़्यादा है, तो तुम अपनी प्रॉब्लम्स की जो पोटलियाँ हैं वो बना करके ले आओ। मेरे पास और भी प्रॉब्लम्स की पोटलियाँ रखी हुई हैं, तुम उनसे, उसमें से जो भी तुम्हें लगे, अगर तुम्हें लगे वो कम है तो तुम उन्हें ले जाना और ये ले जाना। वो आदमी गया और अपनी सारी प्रॉब्लम्स की पोटलियाँ बनाया और भगवान के पास लेके आया। कहा भगवान जी ये लीजिए और ये मेरी सारी प्रॉब्लम्स की पोटलियाँ हैं और जो आपने मुझे दी हैं सबसे ज़्यादा मेरे ही पास हैं। तो भगवान कहते हैं अच्छा ठीक है, ये देख लो, ये सारी अनदर प्रॉब्लम है। अगर इसमें से कोई भी पोटली तुम्हें लगे कि तुम्हारी पोटली से कम है तो तुम उसे ले जाओ और ये रख जाओ। वो गया और सारी पोटलियों को देखा। उसने देखा कि मेरी जो पोटली है वो तो बहुत कम है, वहाँ पे तो और भी कितनी सारी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स की पोटलियाँ थी। तो फिर उसे समझ में आया कि वाकई में मेरा जो प्रॉब्लम है वो तो बहुत कम है। जी हाँ, ऐसा ही होता है। हम सबको लगता है कि हमारी ज़िंदगी सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। ये हमारी थिंकिंग है, बस ऐसे हम बस ऐसा सोचते हैं, ऐसा है कुछ नहीं। तो बस एक अच्छी थिंकिंग बिल्ड करिए और अच्छा सोचिए। अगर आप कुछ नया स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हैं तो ज़रूर करिए और स्पेस से ऐड रहिए। बहुत बहुत थैंक यू और लाइक करिए, शेयर करिए अगर आपको अच्छा लगे और अपनी फीडबैक हमें ज़रूर दीजिए इस पेज के माध्यम से। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और अच्छी चीज़ों को शेयर करते रहिए। तब तक के लिए गुड बाय।